ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है कि ये सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन आपके पसंद ना आए। इसीलिए तो लेकर आए हैं किसान इंजीनियरिंग के KIJ 113 सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन का कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो, जिसमें हम दोस्तों आपको सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करके भी दिखाएंगे। ये मशीन आता है दोस्तों 23,000 रुपये की कीमत के साथ में। फ़िलहाल मैंने इसे इसके पैकिंग से निकाल लिया है। दिखाते हैं आपको इसके साथ में आने वाले पार्ट्स और एसेसरीज़ को एक एक डिटेल से, एक एक की जानकारी के साथ में। जैसा कि आप फ्रंट में देख पा रहे हैं, ये मशीन के साथ में आने वाली पार्ट्स और एसेसरीज हैं। सबसे पहले आती है यूज़र मैनुअल यानी कि इंस्ट्रक्शन गाइड। तो यहाँ पर दोस्तों इस बुक के अंदर सबसे फ्रंट पेज पर वो सभी मॉडल्स दर्शाए गए हैं जो किसान इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। दूसरे पेज के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ दोस्तों निर्देश दिए गए हैं कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कुछ विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाते हैं। तीसरे पेज पर कंप्यूटराइज जो मीटर है आपको उसके किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर SWG वायर गेज कॉम्बिनेशन चार्ट मिल जाता है और यहाँ पर सभी सीलिंग फैंस के ऑलमोस्ट आपको डाटा भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इस बुक के अंदर हमें कुछ विजिटिंग कार्ड्स मिले जहाँ पर कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेल्पलाइन डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप भी ये मशीन परचेज करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। डिस्प्ले पर या फिर विजिटिंग कार्ड के अंदर दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर करा सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एड्रेस दिया गया है, जहाँ पर भी आप विज़िट करके भी मशीन परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर रहे। यहाँ पर हमारे पास एक मिलती है लैम्डा पत्ती विद वायर कीप के साथ में, यानी कि दोस्तों इसे मशीन को आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अटैच करना है। इसके साथ में आपको एक्सटर्नल एक कीप मिल जाता है। कीप आपके वायर को सपोर्ट करने में बड़ा मदद करता है। इसके अंदर कॉटन भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। तो ये मशीन जस्ट आपको मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में ये लैम्डा पत्ती इंस्टॉल करनी होती है। यहाँ पर आपको एक वायर टेपर कवर देखने को मिलता है जो कि प्योर स्टील का बना हुआ है, जिसका वेट है तकरीबन ऑलमोस्ट ½ kg। इसका क्या काम होता है दोस्तों, अगर आपका वायर टेयर ख़राब भी है, टूटा भी हुआ है, तो भी आपका वायर टूटेगा नहीं। जैसे कि ये हमारे पास बंडल है, ये यहाँ से डैमेज है, यहाँ से तो ये टूटा हुआ है, तो इससे क्या है कि वायर निकलता नहीं है। अगर आप इसे इस तरह से रख दोगे तो आपका वायर बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा और ना ही टूटने वाली दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। इसके बाद से दोस्तों जो आपको अब डाई सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाई सिस्टम दोस्तों बहुत ही यूनिक है। मॉडल KIJ 113 के साथ में कंपनी की तरफ से आपको मल्टी डाई विद फिक्स डाई सिस्टम के साथ में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका यूज़ करके आप सभी सीलिंग फैंस को रिवाइंडिंग कर सकते हो। टोटल डाई सेट मिलते हैं इसमें आपको 12। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इस तरह का डाई सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है जो फिक्स डाई सिस्टम पर भी वर्क करता है। इसकी शेप और डिज़ाइन इस तरह से तैयार की गई है। अक्सर कर ये वाली डाई सेट आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग में 2.5 से 3 लाख इन्वेस्ट करते हो आप CNC वाइंडिंग मशीन में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये आपको इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। इसके अंदर दोस्तों एक बेनिफिट यह भी है, इसकी जो आगे की फ्रंट कोर है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप इससे इस वाली कोर से कॉइल डालते हैं तो बिल्कुल कंपनी जैसा कॉइल आपका आएगा। लेयर टू लेयर वाइज ये कॉइल को इंस्टॉल करता है। इस डाई सेट का 15 ईयर का वारंटी प्लस गारंटी आता है और साथ में ही सभी डाई के ऊपर डाई के नंबर लेज़र मार्किंग द्वारा डाले गए हैं, जिससे क्या है कि डाई को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह का टोटल 12 डाई सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। डाई को होल्ड करने के लिए इसके अंदर डाई में लगाने के लिए 2 आपको नट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के नट मिल जाते हैं और इसमें मशीन के अंदर डाई को सेट करना बड़ा ही आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों अब मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं पार्ट्स और एसेसरीज़ के बाद में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह की फ्रंट लुक हमें हमारी मशीन की देखने को मिलती है KIJ 113 मॉडल। यहाँ पर दोस्तों जो रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त एट्रैक्टिव कलर लगता है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से मल्टी कलर ऑप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपना पसंदीदा कलर मशीन के ऊपर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको मशीन के ऊपर पाउडर कोटेड पेंट देखने को मिलता है जो काफ़ी बेहतरीन रहता है और बहुत कम ख़राब होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मशीन के ऊपर डेंट भी लगता है या फिर दोस्तों आप डेंट लग जाता है या फिर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो भी आपका पेंट है वो रिमूव नहीं होता है, उसकी चमक बरकरार बनी रहती है। इस वजह से इस मशीन के ऊपर पाउडर कोटेड पेंट किया गया है। मशीन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सबसे टॉप में आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है ब्लैक कलर का। यहाँ पर सबसे टॉप में यहाँ पर लगाया गया है स्टॉप बटन, जो कि दोस्तों पावर मैग्नेटिक ब्रेक्स के साथ में मशीन को ऑफ करता है। और इस मशीन के अंदर दोस्तों साइलेंट ब्रेक सिस्टम लगाया गया है जो लाइफ टाइम ख़राब नहीं होता है। सेकेंड मिलता है रिवर्स बटन, जिसे प्रेस करने पर मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और थर्ड मिलता है फॉरवर्ड बटन, जिसे प्रेस करने पर मशीन क्लॉकवाइज चलता है।
यहाँ पर दोस्तों सबसे टॉप में एलईडी लाइटिंग के साथ में किसान इंजीनियरिंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, KIJ113 मॉडल देखने को मिलता है। और जींद हरियाणा, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जींद हरियाणा इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑफिशियल, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ जींद हरियाणा में ही किसान इंजीनियरिंग के मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ कंप्यूटर मीटर सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर मीटर सिस्टम देखने को मिलता है वो डबल डिस्प्ले में आता है, 4+4 डिजिट। पहला है जो कि आपका है काउंटर, यानी कि जो आप ये वाला देख पा रहे हो ये आपका काउंटर मीटर है, ठीक है, 4 डिजिट का। और जो नीचे वाला दिख रहा है आपको ये आपका टर्न्स है, ये भी आपको 4 डिजिट का मिल जाता है। इससे जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको मोड बटन मिलता है रिवर्स, फॉरवर्ड और ऑटो के लिए। जैसा भी आप मशीन को चलाना चाहते हैं उससे आपको एक प्लस बटन मिलता है, जिससे आप टर्न्स को प्रेस करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूसली प्रेस कर रखते हैं तेज़ी से होते हैं, और ये नेगेटिव के लिए है, डिक्रीज़ करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक मिलता है आपको रीसेट बटन, जिसका प्रेस करके आप टर्न्स को रीसेट कर सकते हैं। और टोटल वाला जो बटन है इससे आप टोटल टर्न्स देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितने टर्न्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मशीन को ऑपरेटिंग के लिए भी यहाँ पर 2 सेक्शंस आपको दिए गए हैं। पहला तो है कि आप मीटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकेंड आपको ये यहाँ पर टॉप पर भी बटन लगाए गए हैं और मीटर के अंदर भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, जो टॉप के ऊपर बटन लगाए गए हैं ये वाले स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स, और यहाँ पर भी दिए गए हैं फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप। दोनों का कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है। ऊपर वाले बटन हैं वो इजी टू ऑपरेट करने में मदद करते हैं। मशीन के राइट हैंड साइड की तरफ नीचे में आपको एक लॉकर मिल जाता है, और इसके साथ में आपको की भी मिलती है, जिसमें आप अपनी डाइयाँ, कॉपर वायर, कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें संभाल कर रख सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको और बता दूं, जो इसके साथ में की आती हैं ये सिर्फ इसी लॉकर में वर्क करेगी, किसी और लॉकर की इस लॉक के साथ में और इस लॉकर की किसी और लॉक के साथ में वर्क नहीं करती है। तो ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छा और बेहतरीन स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, और मुझे ये सबसे इजी टू यूज़ लगा डाइयों को रखने के लिए। इसके अंदर आपको 2 कीज़ मिलती हैं, तो संभाल कर रखिएगा, जिससे आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं मशीन के फ्रेम सिस्टम की और थोड़ा डाई सिस्टम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एक तो क्या है कि जो इसके अंदर सेरेमिक बिट्स लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये फिरकी देख पा रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों बेरिंग वाली फिरकी का बोहनी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यहाँ पर जितने भी ये डायमंड बिट्स लगाए गए हैं सभी हार्ड सेरेमिक मटेरियल के बनाए गए हैं, जो कि लाइफ टाइम ख़राब नहीं होते। यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि यह बहुत ही स्मूथ चलता है। उसका रीज़न ये है कि इस मशीन के अंदर मोटर ऊपर लगाया गया है, यानी कि इस मशीन के अंदर मोटर यहाँ पर लगाया गया है, और इसके अंदर आपको विदाउट बेल्ट सिस्टम वाला मशीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आप ये शाफ्ट देख पा रहे हो ये डायरेक्टली ही मोटर से जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। यानी कि आप तब भी मशीन लें तो कोई भी कंपनी का लें, विदाउट जॉइंट वाला शाफ्ट लें, यानी कि मोटर का और आपके आगे तक आने वाला शाफ्ट पूरा का पूरा एक ही होना चाहिए, जॉइंट वाला कभी भी ना लें। अब यहाँ पर दोस्तों इसी मोटर के अंदर ही ब्रेक्स को इंस्टॉल किया गया है वाइंडिंग के अंदर, जिससे क्या है कि ब्रेक आपका लाइफ टाइम कभी ख़राब नहीं होता। और ये एक डबल सरिया मशीन है, यानी कि आपको इसमें डबल एल देखने को मिलते हैं, 2 सरिये देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये 100% वाइब्रेशन और साउंड प्रूफ रहता है। कोई भी आपको ना तो अनवांटेड आवाज़ सुनाई देगा या फिर ना ही कोई आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा। यहाँ पर जो ये हैंडल है ये भी सॉलिड बनाया गया है, प्योर स्टील का, और बेहतरीन क्वालिटी के स्प्रिंग्स का यूज़ किया गया है इसके अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो फ्रेम सिस्टम है आपका ये वाला, यहाँ पर भी दोस्तों मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं आपके स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए गए हैं, और जहाँ पर लोहा इस्तेमाल किया गया है, आयरन इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी कम्प्लीटली निकल आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम के अंदर आपको एक लॉक बटन भी मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों पार्ट्स इतने स्मूथ और बेहतरीन मटेरियल के बनाए जाते हैं, बिल्कुल शीशे जैसी चमक आपको देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद से हम सबसे पहले लैम्दा पत्ती को लगा लेते हैं मशीन के लेफ्ट हैंड की साइड तरफ। जैसे आप लैम्दा पत्ती लगाते हैं उसके नीचे आपको कीप लगा लेना है, बहुत ही इजी टू इंस्टॉलेशन है। कीप के अंदर से आपको वायर निकालना है, वायर निकालने के बाद ऊपर दिए गए कॉर्डर में उसे दबा लीजिए। इसके बाद से आपको मशीन के अंदर वायर को इस तरह से डालना है, और आगे की तरफ शाफ्ट में आपका वायर निकल आएगा। यहाँ से दोस्तों इस तरह से निकालते हुए इन सेरेमिक मटेरियल से बनी हुई बिट्स के अंदर से इस वायर को आपको पास आउट करना है, और ये वायर आ गया आपकी स्टेटर तक। अब दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि फ़ैन किस तरह से रिवाइंडिंग करना है। जैसे कि आपको 12-14 जितने भी स्लॉट का फ़ैन रिवाइंडिंग करना है, जैसे मुझे 14+14 का रिवाइंडिंग करना है, तो उसे इस तरह से पहले तो मशीन के फ्रेम के अंदर लगा दीजिए। लगा देने के बाद में इसे आपको इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कम्प्लीटली रिवाइंडिंग के ऊपर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
स्टेटर को लगा लेने के बाद में अब आपको अपना डाई लेना है। अगर आप 12+12 का रिवाइंडिंग कर रहे हो तो 12+12 के डाई लीजिए। तो मैं 14+14 का कर रहा हूँ, तो मैंने 14+14 के चारों डाइयाँ ले ली हैं। 2 डाई होंगी आपके एक साइज़ की और 2 डाई होंगी आपके एक साइज़। जिसकी नोक ये पतली है, चौड़ाई में कम है और लंबी है, ये तो स्टार्टिंग की है। जिसमें चौड़ाई में ज़्यादा है और छोटी है, ये रनिंग की है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टार्टिंग की डाई है। इस तरह की दोनों डाइयाँ हम ले लेते हैं। डाई को इस तरह से आपको लगाना है। देखिए डाई के अंदर की तरफ आपको एक खांचा स्लॉट देखने को मिलेगा, ये आपको इस पिन के अंदर फिक्स करना है और ऊपर की तरफ आपको नट लगा देना है। जैसे कि ये हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया और ऊपर से आपको नट लगाकर इस तरह से टाइट कर देना है हाथ से ही। आपको टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद से दूसरा वाला डाई लगाएंगे, ये भी आपको इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है। फिक्स कर देने के बाद में, लगा देने के बाद में, ना आगे पीछे करना है ना ऊपर नीचे करना है, स्क्रू लगा देना है। वो ऑटोमेटिकली ही अपनी जगह फिक्स हो जाएगा, आप उसे चाहकर भी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों कंप्लीटली आपका डाई सेट हो चुका है। अब आप फैन रिवाइंडिंग कर सकते हो, सिर्फ 10 सेकेंड्स का काम है डाई सेट करना। तो यहाँ पर पहले तो मैं टर्न सेट कर देता हूँ। जैसे कि 14+14 का है तो मैं स्टार्टिंग में 370 टर्नें डालने वाला हूँ। तो एक बारी तो हम क्या करते हैं, 1-2 टर्न एक बारी हाथ से डालकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद से कंप्लीटली हम फैन को रिवाइंडिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डाई सेट कंप्लीटली हो चुका है। मशीन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा एक कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। एक बारी मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इतने बेहतरीन तरीके से कॉइलिंग होती है कि आप देख सकते हैं कि अब आप दूसरा वाला कॉइल भी डालेंगे तो प्रॉपर जगह है, ना ही वायर पेपर के नीचे गया है, ना ही पेपर आपका एक्स्ट्रा बाहर निकल कर आया है। एकदम स्मूथली लेयर टू लेयर कॉइल आपका इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से अब सभी कॉइल्स को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कम्प्लीटली हमारी स्टार्टिंग कॉइल रिवाइंडिंग होकर हो चुकी है कंप्लीट। आप देख सकते हो हमने 370 टर्नें की हैं, फिर भी इस तरह बेहतरीन तरीके से कॉइल इंस्टॉल हुई है कि स्लॉट के अंदर काफ़ी जगह बची हुई है। पेपर लगाने के लिए भी पूरी जगह है। अब दोस्तों हम रनिंग कॉइल और डालकर देख लेते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं, दोनों डाइयों को रिमूव कर लेंगे, स्टार्टिंग वाली, और सेम इसी तरह से आपको लगा देनी है रनिंग कॉइल की डाई। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग कॉइल की डाई को हटाना है और रनिंग कॉइल के डाई को लगाना है। और वही उसी तरह से एक स्क्रू लगाकर, एक नट लगाकर उसे फिक्स कर देना है। ना ही किसी टूल की ज़रूरत है, ना ही प्लायर की ज़रूरत है, इजीली आप अपने हाथों से कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये डाई मैंने फिक्स कर दिया है, इसे हल्का सा हम हाथ से टाइट कर देते हैं। तो इसके बाद से मैंने टर्न भी सेट कर दिए हैं 400, और अब मशीन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक हमारा कॉइल डलता है हम करते हैं वेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से कॉइलिंग की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमारा एक कॉइल कंप्लीट होता है, हमने दूसरे कॉइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाकर आपको दिखा सकूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी है KIJ113 से सीलिंग फ़ैन को रिवाइंडिंग करना। इससे जो नेक्स्ट और अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें दोस्तों हम सभी फैंस को रिवाइंडिंग करके देखेंगे इस मशीन के ज़रिए, और कम्प्लीटली रिवाइंडिंग करेंगे 12, 14, 16। नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो 23,000 के अंदर बहुत ही बेहतरीन मशीन है दोस्तों। इसके अंदर आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके परचेज करने के लिए आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।